आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज 29 मई 2026 का नोटिफिकेशन है जो एक यूपी एलटी ग्रेड उर्दू के लिहाज से जो है वो आपका ये काफ़ी दिन से बच्चे वेट कर रहे थे और वो थी रिजेक्ट लिस्ट। जिन बच्चों का जो है वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है यूपी एलटी ग्रेड उर्दू मेंस का। तो काफ़ी सारे बच्चे बहुत दिन से पूछ रहे थे सर उसकी जो लिस्ट कब आएगी। मैंने एक दो बार बताया भी था कि या तो वेट कीजिए ईद के बाद या फिर आपको जो है वो नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएगी। आपका भी इम्तिहान जो है वो आने ही वाला है और उसके पहले जो है वो इन्होंने ये विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी गई है। इन बच्चों को जो है वो परीक्षा से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया है। क्या कारण रहे, कौन कौन से बच्चे हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज का ही नोटिफिकेशन है। विज्ञप्ति में लिखा गया है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष एवं महिला परीक्षा 2025 के उर्दू विषय, यहाँ पे मेंशन है, उर्दू विषय के आवेदन पत्रों की सन्नी परीक्षा उपरांत विज्ञप्ति की शर्तें पूरी न करे जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं उनका विवरण सहित निम्नवत है। यानी कि ये जिनको निरस्त कर दिया गया है उनका यहाँ पे रोल नंबर है और यहाँ क्रमांक नंबर है और उसका यहाँ पे रीज़न भी दिया गया है। अभ्यर्थन निरस्त किए जाने का कारण, आइए देखते हैं एक एक चीज़ों को नोटिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले इस बच्चे का ये अनुक्रमांक है जो भी होगा 0475123 यहाँ पे दिया गया है। जो बोल्ड लाइन में दिखा गया उसी को पढ़ेंगे। भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में स्नातक B.Ed की उपाधि निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित ना करने के कारण इस बच्चे का जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि B.Ed के रिगार्डिंग इसका जो है वो क्या है, निरस्त किया गया है। इसके बाद दूसरा आपके देख सकते हैं रोल नंबर है, इसका भी सेम वही है कि NCTE जो है वो B.Ed जो है वो पूरा नहीं हो पाया था कोर्स के कारण, इस वजह से इसको भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद ये 3 रोल नंबर है, इनका जो है वो सेम है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि धारण ना करने के कारण, यानी कि इनके पास जो है वो BA में क्या नहीं था, उर्दू नहीं था, तो इसलिए इनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है आहर्ता नंबर 1। इसके बाद 2 रोल नंबर हैं, इनके जो है वो सेम जो है वो क्या है, क्वेरीज़ है। और इसमें क्या दिया गया है, अतः विज्ञप्ति व विज्ञापन की शर्तों के आलोक में क्या दिया गया है, अभ्यर्थीगण द्वारा परिसंगत पद की मुख्य परीक्षा हेतु परंपरागत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी कि इन्होंने मेंस के लिए जो है वो अप्लाई ही नहीं किया है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है वो एक और रोल नंबर है और यहाँ पर दिया गया है विज्ञप्ति के प्रशस्त 5 यानी कि आरक्षण के नोट के बिंदु 9 में उल्लेखित शर्तों के आलोक में श्रेणी परिवर्तन अनुमान्य न होने के कारण, यानी कि इनकी कैटेगरी चेंज थी, तो इसलिए जो है वो इनको नहीं, मेंस के लिए जो है वो नहीं बुलाया जाएगा और इनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद क्रमांक नंबर 6 और इसमें जो है वो 3 बच्चे हैं, इनको जो है वो किस वजह से रिजेक्ट किया गया है, आइए देखते हैं। अभ्यर्थीगण द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का दावा किया गया था, परंतु दावे के समर्थन में नियम अनुसार कोई अभिलेख या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। यानी कि उन बच्चों ने जो है वो कोई खेल में जो है वो उनको हुनर हासिल होगा, तो इसलिए उन्होंने जो है वो वहाँ पर यस कर दिया था और उसके बाद जो है यहाँ पर इनको जो है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, जो कि उनसे ऑफलाइन मंगाया गया था। इसके बाद क्रमांक नंबर 7 में आप लोग देख सकते हैं ये 4 रोल नंबर है। इनसे भी जो है वो कुशल खिलाड़ी के रिगार्डिंग उन्होंने लाभ लेने की कोशिश की थी, लेकिन इनके पास पर्याप्त सर्टिफिकेट नहीं थे, तो इसलिए जो है वो इनको भी क्या नहीं दिया गया है, मेंस के लिए नहीं बुलाया गया। क्रमांक 8 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, अभ्यर्थी के मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र तथा हाई स्कूल के अंक पत्र प्रमाण पत्र की जन्म तिथि भिन्न अंकित है, अतः विज्ञापन के विशेष अनुदेश के बिंदु 1 में उल्लेखित शर्त का अनुपालन ना किए जाने के कारण इनका जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। यानी कि जन्म तिथि सर्टिफिकेट में और मार्कशीट में जो है वो अंतर था, तो इसलिए उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 में जो है वो कुल कितने बच्चे हैं, 36, यानी कि 36 बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है वो सेम प्रोसेस के तहत नहीं बुलाया गया। क्या है देखते हैं। अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परंपरागत आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त शैक्षणिक अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 20/4/2026 तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया,
अतः विज्ञापन के प्रशस्त 11 के बिंदु 2 व मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 28/3/2026 के प्रशस्त 3 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन न किया जाने के कारण इनका जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया। यानी कि इनके जो फॉर्म है वो 20/4/2026 के बाद भेजे गए थे, तो इसलिए जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि इसमें जो है वो लेट पहुँचेंगे तो उसको जो है वो अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आपके देखते हैं इसमें क्या की गई है। आगे यहाँ पे नोटिफिकेशन और दिया गया। अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरोध अपील विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 3/6/2026 को स्वयं 5 बजे तक या उससे पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 6 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी प्रयागराज पिन कोड ये है को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप यानी कि पर्सनल जाके या किसी और से भी आप लोग जो है वो आयोग के गेट नंबर 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर या पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जो है वो एक मौका और दिया गया है। जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनको जो है वो दोबारा से 3/6/2026 तक जो है वो अनुमति दी गई है शाम 5 बजे तक। तो जिन बच्चों के पास कागज़ हैं और वो इसमें वंचित हो गए हैं किसी कारणवश या गलती से, वो आप लोग जो है वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। आपके पास 5 से 6 दिन का वक्त है। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।